जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 11 का टॉपिक नंबर 2 संबंध व फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, संबंध व फलन, रिलेटेड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपका 11th में और 12th दोनों में टॉपिक है। अगर आपने इसमें 11th में अच्छी तरह से कर लिया तो 12th में भी आपके लिए हेल्पफुल बनेगा। तो देखिए, इस चैप्टर में हमारे पास लगभग काफ़ी टॉपिक इसमें हैं जो मेरे 12th में काम आने हैं और इन्हीं को यहीं सीखना है। तो देखिए, इस टॉपिक का पहला है आपका, पहले तो है संबंध एवं फलन होता क्या है। तो देखो, इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि समाज में संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपन समाज में रहते हैं तो संबंध होता है, अपने परिवार में रिश्ता, बाहर से पारिवारिक रिश्ता है। तो क्या कहते हैं, संबंधों को कई रूपों में चित्रित किया जा सकता है, जैसे भाई और बहन, पिता और पुत्र, अध्यापक और विद्यार्थी इत्यादि। इसी तरह से गणित में भी हमें बहुत से संबंध मिलते हैं, जैसे संख्या m संख्या n से छोटी है, रेखा l रेखा m के लंबवत है, समुच्चय a समुच्चय b का उपसमुच्चय है। ये सब पढ़ चुके हैं हम। इन सभी में हम ये पाते हैं कि किसी संबंध में ऐसे युग्म सम्मिलित होते हैं जिनके घटक एक निश्चित क्रम में होते हैं। इस अध्याय में हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार के दो समुच्चयों के सदस्यों के युग्म बनाए जा सकते हैं और फिर उन युग्मों में आने वाले दोनों सदस्यों के बीच बढ़ने वाले संबंध को सुस्पष्ट करेंगे। अंत में हम ऐसे संबंधों पर भी विचार करेंगे जो फलन के रूप में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। संबंध को क्या बनाना? फलन। फलन की परिकल्पना गणित में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच गणितानुसार यथातथ्य संगतता के विचार का अभिकरण करती है। जैसे कथन एक ऐसा अर्थपूर्ण वाक्य होता है जो सत्य अथवा असत्य को व्यक्त करता है। क्या? स्टेटमेंट। कथन एक ऐसा अर्थपूर्ण वाक्य होता है जो सत्य और असत्य को व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ, सूर्य पश्चिम दिशा में छिपता है, वॉशिंगटन इंग्लैंड की राजधानी है, 9 का घन 729 होता है। ये सब क्या है? स्टेटमेंट है, एक कथन है। एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में सभी वाक्य कथन है जिसमें पहला और तीसरा सत्य है और तथा चौथा सत्य है और दूसरा असत्य। वॉशिंगटन इंग्लैंड की राजधानी नहीं है। अब देखिए, ये तो कथन। कथन के बाद अपना पहला टॉपिक होता है खुला वाक्य, ओपन सेंटेंस। खुला, एक आपने पढ़ा था ये मंझला कोष्ठक और ये होता है अपना खुला वाक्य और ये होता है बंद। खुला और बंद दो चीज़ हमने पढ़ी थी। तो इसमें यही कह रहा है पहला, खुला वाक्य। ऐसे कथन जिनके सत्य अथवा असत्य होने का फैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध। हमने कहा था लेस देन है, सिर्फ लेस देन है तो कौन सा बॉक्स लगेगा? ये वाला। और इक्वल का निशान होता है तो अपन क्या कहते हैं? ये वाला लगता है। एक्स भारत का एक शहर है, x² + y² = 20, x > 4y - 9। उपयुक्त उदाहरणों में ये सभी खुले वाक्य हैं। उदाहरण 1, 2 और 3 में केवल एक चर राशि तथा उदाहरण 4 और 5 में 2 चर राशि x, y का प्रयोग है। खुले वाक्य को जिसमें एक चर राशि x तथा px से तथा ऐसे 2 चर राशि x, y वाले खुले वाक्यों को px, y से निरूपित करें। खाली एक है तो x, और अगर x और y 2 है तो उसको लिखेंगे px, y। 2 से अधिक चर राशि वाले वाक्य भी संभव है। खुले वाक्य में जिस समुच्चय में चर राशि का चयन किया जाता है उसे प्रतिस्थापित समुच्चय और चर के जिन मानों के लिए खुला वाक्य सत्य होता है उनको समुच्चय को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन सेट या हल समुच्चय। अब है आपका क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म क्या होता है? साधारणतः समुच्चय के अवयवों में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। क्या होता है? सेट थ्योरी लिखते हैं अपन, समुच्चय लिखा था, क्रम का कोई महत्व नहीं होता। अगर मैंने 3 आगे लिख दिया, 2 पीछे लिख, जैसे उदाहरण दिया इन्होंने 2, 3, 4 और 1। अगर मैं इसको बी में लिखूँ 4, 1, 3, 2, तो ए तथा बी में कोई अंतर नहीं, अर्थात ए बराबर बी। यानी क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर में अगर सेट थ्योरी में 2, 3, 4, 1 लिखो या 4, 1, 3, 2 लिखो, इसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ा। अतः स्पष्ट है कि किसी समुच्चय में अवयवों के क्रम में परिवर्तन करने पर समुच्चय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपके सेट में अगर एलिमेंट आगे पीछे लिख दें तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी समुच्चय के अवयवों में क्रम का भी महत्व हो तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं? क्रमित युग्म।
ऑर्डर्ड पेयर। इसे संकेत x, y द्वारा व्यक्त किया जाता है। परिभाषा से स्पष्ट है कि x, y इजिकल टू 1, 2 यानी x बराबर 1 और y बराबर 2। पहले x है तो यहाँ x का मान क्या है 1, और यहाँ कौन है y, तो y का मान कितना हो गया 2। तो x और y की वैल्यू कितनी होगी 1 और 2। यह है आपका क्रमित युग्म। क्या है क्रमित युग्म। अब अगला टॉपिक है आपका दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा। दो सेट है ए और बी, उनका क्या करना है आपस में गुणा। देखिए कह रहा है दो अरिक्त समुच्चय। अरिक्त का मतलब है उसमें कुछ न कुछ अवयव है, खाली नहीं है। दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन उन क्रमित युग्मों ए, बी का समुच्चय होता है जिनका पहला अवयव ए से आएगा, समुच्चय ए का होगा अवयव हो, तथा दूसरा अवयव स्मॉल बी, समुच्चय बी का अवयव हो। इस गुणन को संकेत ए क्रॉस बी, कैपिटल ए क्रॉस बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए ए क्रॉस बी समुच्चय रूप में लिखा है इसको, देखो मंजिला कोष्ठक के अंदर। फिर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी। ए आएगा सेट ए में से और स्मॉल बी आएगा बी में से। परिभाषा से स्पष्ट है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए करते ही पहले अवयव बी का आ जाएगा, तब यह ए और बी बराबर ना हो। यदि ए या बी में से कोई भी रिक्त समुच्चय है तो उसका कार्तीय गुणन भी क्या आएगा रिक्त। अगर जैसे आया ए क्रॉस बी बराबर 5 आया, तो इसमें से ए भी 5 हो सकता है, बी भी 5, दोनों में से किसी एक 5 है तो भी उसका रिजल्ट क्या आएगा 5। उदाहरण देखो, ए है 1 और 2, बी है 3 4 5, हमें चाहिए ए क्रॉस बी। देखो 1 का 1 3, पहले ए का अवयव आएगा 1 3 1 4 1 5, इस तरह से गुणा होगा। फिर 2 का 2 3 2 4 2 6, पहले 2 किसका आएगा ए का। अगर यहाँ पहले ए लिखा तो ए का अवयव पहला आएगा 1 इसमें से, फिर इसके साथ 3 के साथ जोड़ा 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। इस तरह से ये कहलाता है दो समुच्चयों का क्रमित गुणनफल। क्रमित गुणनफलों की विशेषता, अगर ए क्रॉस बी किया जाए 5, अगर 2 का गुणा क्या रहा है रिक्त समुच्चय, तो कैसे हुआ, अगर ए 5 है या बी 5, दोनों में से एक 5 होना चाहिए। एक 5 है तो भी उनका गुणा क्या हो जाएगा 5। ये देखो ए क्रॉस बी बराबर 5। यदि ए और बी परिमित समुच्चय मतलब उसमें अवयवों की संख्या सीमित है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी एन ऑफ ए डॉट एन ऑफ बी, इन दोनों का गुणा आएगा। यदि ए और बी अपरिमित है, मतलब उसमें अवयवों की संख्या में नहीं मालूम है, बहुत ज़्यादा है, तो ए क्रॉस बी एक अपरिमित समुच्चय होगा। यदि ए एक अरिक्त समुच्चय मतलब उसमें कुछ न कुछ अवयव है, तब ए क्रॉस ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी ए और सी बिलोंग्स टू बी ए। इस तरह ए बी सी को क्रमित त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं क्रमित त्रिक। 3 बार गुणा क्या कहलाएगा क्रमित त्रिक कहलाता है। जैसे आपका उदाहरण दिया हुआ है ये वाला, यदि 4x - 2 और y + 4 बराबर है 2x, 4 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें प्रश्न में चूंकि क्रमित युग्म समान है, क्योंकि क्या लगा हुआ है बीच में बराबर, दोनों क्रमित युग्म दे रखे हैं और दोनों क्या है समान है, इसलिए संगत घटक भी क्या होंगे समान। ये बड़ा देखो 4x - 2 बराबर कौन है अवयव 2x, लिख दिया 2x। तो 4x, x को इधर लेके -2x और माइनस वाला उधर जाके प्लस का 2, तो 2x बराबर 2, 2x बराबर 2, तो x की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह देखो सेकंड कौन है y + 4 बराबर कौन है 4, y + 4 बराबर 4, इस 4 को इधर ले गए तो 4 - 4 क्या आ गया 0, तो x का मान 1 y का मान 0। इसी तरह देखिए उदाहरण नंबर 2, यदि P A B C और Q है सिर्फ R हो तो P क्रॉस Q, तो पहले अभी P का आएगा, तो P का किसके साथ Q के साथ A, R, पहला बन गया A, R, दूसरा B, R, तीसरा C, R, ये तो बन गया आपका P क्रॉस Q। अब बनाना है Q क्रॉस P, पहले Q लेना है, तो R, A,
RA RB RC। चूँकि हम जानते हैं कि क्रमित युग्म A, B नॉट इक्वल टू B, A, तो P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। वो कह रहा है चेक करो क्या इनका गुणनखंड समान है, नहीं। क्या दोनों कार्तीय गुणनफल समान है, नहीं। P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, गुणनफल समान नहीं होता है।